अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। खालिक़े कायनात ने औरत को बहुत खूबसूरत और नाजुक बनाया है। औरत एक ऐसी मखलूक है जो डरी डरी सी सहमी हुई रहती और इसका ये डरो खौफ हर अनजान मर्द के लिए है, मगर उसके लिए नहीं जिसे वो पसंद करके और जिस पर औरत का अपना दिल आ जाए। ऐसे शख्स पर ये औरत नामी डरी सहमी हुई मखलूक परत दर परत खुलती चली जाती है। ऐसी ही कुछ कहानी उसकी भी थी। उसका ताल्लुक अपर क्लास फैमिली के उस घराने से था जहाँ पैदा होने वाली औलादों के मुतल्लक ये बात मशहूर थी कि हर कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। उसे बचपन से हर आसाइश के साथ आज़ादी भी खूब मिली थी जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाती थी। शहर के महंगे तरीन तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना और महंगे मलबूसात पहनना ही उसकी ज़िंदगी थी। इन सब के बाद अगर वो किसी को संजीदा लेती थी तो वो सिर्फ उसके दोस्त थे जिनके साथ वो हर हद तक संजीदा थी और दोस्ती की कदर करती थी। अमार से उसकी दोस्ती भी एक फैमिली डिनर में हुई थी जहां वो बतौर चीफ गेस्ट मधु था और वो अपने बाप के साथ गई थी। पहली नज़र में ही उसे अमार वो अपने जैसा लगा, आज़ाद फितरत, बागी, रवायात की बेड़ियों से दूर और बेबाक सा। दोनों के दरमियान बेतकल्लुफ़ी बढ़ने लगी और दोनों दोस्ती से कहीं आगे बढ़ते चले गए। दानिया को उससे कोई डर खौफ नहीं था क्योंकि अमार की फैमिली के साथ भी उसके बाबा के अच्छे ताल्लुकात थे और जिस तबके से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ लड़का लड़की की दोस्ती जिस हद तक भी गहरी होती कोई परवाह नहीं करता था। जैसे जैसे दोस्ती का रिश्ता गहरा होता जा रहा था वैसे ही अम्मार तंग नज़र भी हो रहा था। वो चाहता था दानिया सिर्फ उसकी रहे और दानिया का जितना चाहे इस्तेमाल करे मगर कोई उफ तक ना कहे। जबकि दानिया एक आज़ाद फितरत लड़की थी, वो तितलियों की मानद एक टहनी से दूसरी टहनी पर बैठने की आदी थी और यही बात अम्मार को खटकने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता दानिया उसके दिल में सुई की तरह चुभने लगी। उसका गुस्सा उसकी नफ्सियात पर हावी होने लगा था मगर दानिया थी कि किसी बात पर गौर ना करती। उसका दिल अम्मार से भर चुका था और वो अब इस दोस्ती को यहीं ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहती थी। अम्मार रोज़ ब रोज़ दानिया की बेइतनाई बरतने पर उलझता जा रहा था। एक दिन उसने दानिया से बात करने की नीयत से उसे अपने फ्लैट पर बुलाया। दानिया का दिल चाहा कि वो इनकार कर दे मगर आखिरी मुलाकात में सब बातें क्लियर करने का सोचकर वो अम्मार से मिलने के लिए रजामंद हो गई। उसने वालिदैन को आगाह करना मुनासिब नहीं समझा और अकेली ही लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र शुरू किया। वो अम्मार के फ्लैट पर उससे पहले ही कई मरतबा आ चुकी थी। दोनों ने तन्हाई के लम्हात में अच्छा वक्त गुजारा था, इसलिए दानिया बेफिक्री से अम्मार से मिलने चली आई। फ्लैट पर पहुंचकर दानिया अम्मार की हालत देखकर दंग रह गई। उसने कई दिनों से कपड़े नहीं बदले थे, नींद पूरी नहीं की थी और कसरत शराब नोशी से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका था। दानिया जो अम्मार से बात करने का सोचकर आई थी मगर उसके बिगड़े हुए तेवर और मगलजात बकती ज़ुबान को सुनकर आपे से बाहर हो गई, जबकि अम्मार भी बदली हुई दानिया को देखकर हत्थे से उखड़ गया। दोनों के दरमियान सख्त तलख कलामी हुई जिसमें अम्मार ने दानिया पर बेजा तशद्दुद करके उसे जान से मार डाला। घर के मुलाजमीन अपने अमीर मालिक के डर से एक लड़की को बुरी तरह से मारते हुए देखकर भी खामोश तमाशाई बने रहे। दानिया की करब भरी चीखों की आवाज़ जब फ्लैट से बाहर निकली तो आसपास वाले सब लोग जमा हो गए और पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने घर के अंदर आकर लाश बरामद कर ली मगर अपर क्लास के बिगड़े हुए सपूत को कोई शर्मिंदगी या गुनाह का एहसास नहीं था। सोशल मीडिया पर अवाम ने दानिया के इंसाफ के लिए खूब शोर मचाया, ट्रेंड चलाए गए। दूसरी जानब अम्मार का बाप मुसलसल अपने बेटे को नफ्सियाती मरीज साबित कराने में मसरूफ़ था।
ہائی سوسائٹی میں اس طرح کے کیسز میں زیادہ تر گناہگار خود کو نفسیاتی ظاہر کر کے سزا سے ہمیشہ بچ جاتے ہیں، اور عورت جس طبقے سے بھی ہو مگر ہمیشہ سے مظلوم کہلاتی چلی آئی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ کسی نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہ کی تھی کہ جب عورت اپنی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتی ہے تو اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں، اور جب مرد بھی ہر عورت پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے لگتا ہے تو ایسے ہی حالات و واقعات پیش آتے ہیں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ہم سدھار لانے کی بجائے ظالم و مظلوم اور انصاف کی باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ عورت ہو یا مرد، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دونوں ہی آزاد پیدا ہوئے ہیں، دونوں کو اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے گزارنے کی پوری آزادی حاصل ہے، مگر دونوں کے لیے کچھ حدود قائم کی گئی ہیں جس سے تجاوز کرنا مرد و عورت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔